ओके, विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार. मी डॉक्टर प्रफुल्ल सुदामे आपल्या सर्वांचे करिअर काउन्सिलिंग वर्कशॉप मध्ये मनपूर्वक स्वागत करतो. या वर्कशॉपचे अध्यक्ष महाविद्यालयाचे प्राचार्य माननीय डॉक्टर मिलिंद बारादे सर उपस्थित झालेले आहेत. त्यांचे सुद्धा मनपूर्वक स्वागत करतो. या पहिल्या सत्राचे मार्गदर्शक श्री हरीश प्रजापती सर उपस्थित झालेले आहेत. मी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे पण स्वागत करतो. तसेच सर्व प्राध्यापक आणि विशेष करून डॉक्टर प्रेरणा रत्नपारखी यांचे सुद्धा महाविद्यालयाच्या वतीने मी स्वागत करतो. आज जे मार्गदर्शक आपल्याकडे उपस्थित झालेले आहे मी त्यांचा परिचय आपणास करून देतो. श्री हरीश प्रजापती सर हे नॅशनल लेवलचे बुद्धिबळपटू आहेत. त्यांनी वादविवाद स्पर्धेत आतापर्यंत जवळपास 100च्या वर पारितोषिके मिळविलेली आहेत. त्यांना 2020 मध्ये सावी फाउंडेशन पुणे तर्फे भारत का उत्कृष्ट वक्ता इंग्लिश कॅटेगरीमध्ये पुरस्कार सुद्धा प्राप्त झालेला आहे. ते अर्थशास्त्रात MA आहेत. हरिसरांनी पॅन्डेमिक मध्ये सर्वत्र निराशेचे वातावरण असताना आपल्या अनुभवांच्या आधारे 5 महिन्याच्या कालावधीत हम तो जितेंगे हे पुस्तक 15 जुलै 2021 ला प्रकाशित केले. या पुस्तकात ते म्हणतात की आत्मविश्वास कसा निर्माण करावा, विद्यार्थ्यांनी आपली भीती कशी घालवायची, व्यक्तिमत्व विकास कसा करावायचा, संवाद कसा साधायचा इत्यादी विषय त्या पुस्तकामध्ये नमूद केलेले आहेत. ते शीघ्र कवी आहेत, हास्य कवी आहेत, मोटिवेशनल स्पीकर सुद्धा आहेत. ते बेस्ट ॲथलिस्ट, बेस्ट क्रिकेटर सुद्धा आहेत. त्यांचं स्वतःचं YouTube चॅनल सुद्धा आहे आणि उत्कृष्ट लेखक सुद्धा आहे. विशेष म्हणजे मित्रांनो या सर्व गोष्टी त्यांनी 90% दृष्टीहीन असताना पूर्ण केलेल्या आहेत. हे विशेष महत्वाचं आहे. अशा गुणी व्यक्तीचे मार्गदर्शन या 3 दिवसीय वर्कशॉप मध्ये विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे आणि त्याचा फायदा निश्चितच होणार आहे. मित्रांनो करिअर काउन्सिलिंग वर्कशॉप घेण्यामागचा मूळ हेतू काय आहे की विद्यार्थ्यांच्या वैचारिक दृष्टिकोनात बदल घडवून आणणे हा त्यामागचा मुख्य हेतू आहे. असं म्हणतात जशी ज्यांची दृष्टी तशी त्यांची सृष्टी. आप जैसा देखोगे वैसा ही पाओगे. दोस्तों आदमी की सोच ही आदमी को बड़ा या छोटा बनाती है. इसलिए मित्रों मैं कहूंगा आपको कि बड़ा सोचो, बड़े सपने देखो, आप जरूर एक दिन अपने मकसद में कामयाब होंगे. एक विचार, एक सही सोच आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है. इतना कहते हुए मैं सर को आमंत्रित करूंगा कि आज का सर का जो विषय है करिअर म्हणजे काय हे विद्यार्थ्यांना या पहिल्या सत्रामध्ये मार्गदर्शन करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. हरीश सर प्लीज कॅरी ऑन. मेरी आवाज आ रही है? हाँ येतोय. आप सभी का नमस्ते. सीबीएन बेरार कॉलेज आपका बहुत ज्यादा ही उपयुक्त योगदान रहा है इस कार्यशाला हेतु. मैं आशा करता हूँ कि आज जो भी मैं बताऊंगा एक रियल बेस्ड चीजें जो मैंने करी है, जिससे मैंने कुछ सीखा है या जो एक रियल सक्सेसफुल इंसान अपनी जिंदगी में कर रहा है वही चीजें पे बात करेंगे और उससे जानने की कोशिश करेंगे कि रियल करियर का मतलब क्या है. ये हमने 3 भागों में विभक्त कर रखी है कार्यशाला. पहले दिन हम लोग ये जानेंगे कि करियर यानी होता क्या है, क्योंकि व्हाट इज करियर, वंस यू वुड नो व्हाट इज करियर देन एवरीथिंग विल बिकम इजी. कि आप करियर क्या है ये जान गए तो फिर दिक्कत क्या आती
कि फिर समस्याएं क्या है, फिर समस्याएं क्या है वो जान लिए तो फिर हम तीसरे दिन इस आखिरी टप्पे में बात करेंगे कौशल्य गुणवत्ता है, वो आपको एक बेसिक और बहुत अच्छा करियर देंगे। दोस्तों करियर यानी क्या, इस पर हम लोग 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज के इस सेशन की बात कर रहा हूं मैं। पहले तो मैं आपको 40 मिनट तक के ये बताऊंगा, 40 से 45 मिनट तक कि करियर यानी होता क्या है। सर मुझे 40 मिनट के बाद प्लीज रोक दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद शुरू करेंगे हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन, जिसमें आपके क्वेश्चन होंगे और मेरे आंसर। क्योंकि मेरा ये मानना है जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा ना कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं है, और फिर आपके क्वेश्चन मैं नहीं बता पाऊँ, उसके आंसर नहीं दे पाऊँ, तो वो एक ना पर्टिकुलर करियर नहीं होगा। फिर वो तो ये होगा कि मैंने भाषणबाजी की 40 मिनट तक के, वो तो बड़ा आसान है, बोलना बहुत आसान है, लेकिन उस पर एक्ट करना और कुछ करके दिखाना यही मुश्किल है। तो इसलिए हम लोग लगभग 1/3 टाइम दे रहे हैं कि आपके क्वेश्चन और आंसर को। तो चलिए शुरू करते हैं। करियर यानी क्या, रियल बेस पे, रियलिटी के बेस पे, वास्तविक जो जिंदगी होती है उसके मूलभूत आधार पे करियर यानी क्या। जब हम इस विषय पर बात करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और तो इसके इतिहास के रूप के अनुसार हम लोग जाने की कोशिश करते हैं, तो हमको क्या, सादी सी भाषा में, ठीक है, करियर का मतलब क्या है, एक ऐसी जिंदगी जहां आप ठीक ठाक पैसा कमा रहे हो, आप उस पैसे से खुश रह पा रहे हो, आपका परिवार खुश है, और आपको ना सबसे पहली बात मजा आ रहा है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपको मजा आ रहा है, कि पैसा तो हर कोई कमा रहा है, खाना हर किसी को है ना। तो 99.99% जो लोग हैं भूखे तो मर नहीं रहे हैं, खा रहे हैं, हर कोई खा रहा है, हम कमा रहे हैं। तो करियर का पहला मतलब तो ये हो गया कि मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए जहां से पैसा भी आए, जहां से मुझे वो पैसा कमाने में मजा भी आए, और मुझे वो पैसा कमाते वक्त सम्मान भी मिले। तो अब जब ये आती है ना, तो पहली चीज क्या है, पहली बहुत जरूरी चीज है पैशन। अब मैं इतना पैशन को वैल्यू इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि जिंदगी का मकसद ही खुश रहना है। यदि जिंदगी का मकसद ही खुश रहना है तो आपको मेरे हिसाब से तो वही करना चाहिए जो चीजें आपको खुशी दे। यदि जो चीज आपको खुशी नहीं दे रही है और फिर भी आप अच्छा कमा पा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात, कि जो चीज आप करना चाहते हो और फिर वो आपको नहीं मिलती है, और फिर आप कुछ भलता करने लगते हो, लोगों की नजर में हो सकता है वो रिस्पेक्टेबल है, लेकिन आपको फिर भी मजा नहीं आ रहा। चलो उदाहरण देता हूं मैं कि आप क्या हो ना, मतलब आपको कोई काम देता है कि भाई मैं तेरे को 6 लाख रुपया, बहन में तेरे को 6 लाख रुपए महीना दे रहा हूँ, तुमको काम क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये हमारा ऑफिस है, ये आना है, बैठना है, तुम्हारे साथ कोई भी नहीं होगा। कर पाओगे? मुझसे पूछोगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा, 2 दिन भी नहीं कर पाऊंगा। क्यों? पैसा तो है, पैसा है, लेकिन जो चीज चाहिए मुझे तो मजा है ना, वो नहीं। और अब क्योंकि मजा नहीं है तो वो चीज मैं कर ही नहीं पाऊंगा, और जब मैं वो कर ही नहीं पाऊंगा तो फिर मेरी हालत एक गधे की तरह होगी कि मैं बोझा तो उठा रहा हूं, मकसद नहीं, पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूं। पैसे तो आ रहे हैं, हर किसी के पास आ रहे हैं, पैशन जिसको बोलते हैं हम लोग। ये पैशन क्या होता है? अब पैशन ना मतलब बहुत सारी चीजें होती है, उसमें से कुछ चीजें हमको पसंद होती है, कुछ चीजें नहीं पसंद होती। छोटा काम हो सकता, बड़ा काम हो सकता, जैसे हम कहते हैं कि काम कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है, बिल्कुल सही चीज है। किसी का इंटरेस्ट कुछ होता है, किसी का इंटरेस्ट और कुछ होता है। सर का इंटरेस्ट टीचिंग करना है ना, किसी का इंटरेस्ट बोलना है, किसी का इंटरेस्ट म्यूजिक में कुछ करना है, एक्टर बनना है, या कुछ भी हो सकता है। अब बात आ गई कि करियर बनाना है, पैसे कमाना है। भाई तुमने पैशन के बारे में भी बहुत बता दिया, पैशन को ढूंढना कैसे है? समझ रहे हो मेरी बात? पैशन को ढूंढोगे कैसे? इसकी तलाश क्या होगी? पैशन का मतलब सीधी भाषा में मजा आना, काम को करने की इच्छा होना। 24 घंटे मेरा पैशन क्या है? बोलना, काउंसलिंग करना, मेरे को क्या है, मजा आ रहा है इस काम। तो अब इसको तलाश कैसे किया जाए? सब बोलते भाई पैशन की तरफ जाओ, ये करो, वो करो, ऐसा करना चाहिए, आपको ये बनना चाहिए। पैशन क्या है? पैशन सही में मजा है क्या? आप सोचोगे ना कि पैशन को ढूंढना कैसे है, उसकी ना एक प्रोसेस होती है। कोई भी चीज यूं ही नहीं होती है।
उसकी क्या होती है प्रोसेस। अब इसकी प्रोसेस क्या है, प्रोसेस को समझते हैं कि मेरे को पता था मेरा पैशन बोलना है, नहीं पता था। किसी को पता होता है उसका पैशन गाना गाना है, नहीं पता होता। विराट कोहली को पता था जब वो छोटा होगा कि मेरा पैशन क्रिकेट खेलना है, किसी को नहीं। अब नॉर्मल लोगों की बात छोड़ दो ना, हम नॉर्मल है, हम अपना पैशन कैसे ढूंढेंगे। तो हमारे पास पैशन ढूंढने के लिए चीजें होती है, तरकीब होती है, बड़ी आसान होती है, सबको पता होती है, लेकिन करना कोई नहीं चाहता। अब ज्यादातर कॉलेज स्टूडेंट हो, कोई बात नहीं, जॉब करते हो, वर्क करते हो, कॉलेज स्टूडेंट नहीं हो तो भी, लेकिन आप इंसान हो, मान लिए ढेर सारे काम करते हो, मौके मत दबाओ नंबर। अब मौका क्या है ना, देखो मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल आपको किसी भी प्रकार की ऐसे कंफ्यूजन में अटकाना नहीं चाहता मैं कि कॉम्प्लेक्स हो जाए। जैसे मैंने बताया करियर क्या है, ठीक ठाक पैसा कमाना, मजा करना और पॉजिटिव वे में एंजॉय करना लाइफ को, जिससे आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिले, दैट इज करियर। हो सकता है वो अगले को अच्छा ना लगे, तुमको अच्छा लग रहा है, बस बुरी चीज नहीं है, सोसाइटी को नुकसान नहीं है, दैट्स करियर। अब मैं बात कर रहा हूँ कि करियर के लिए जैसे मैंने बोला पैशन, तो पैशन क्या है, पैशन का मतलब जैसे मैंने बताया कि मजा आना, इंटरेस्ट आना और उस काम को करने की लगन, इच्छा होना, दैट इज पैशन। अब जिसको ढूंढते कैसे, इसको ढूंढने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि हर चीज में पार्टिसिपेट करो। स्टूडेंट हो, पैशन नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा पता है, डर लगता। डर सभी को, डर से वंचित कोई नहीं रह सकता, हर कोई डरता है, आप डरते हो, मैं डरता हूँ, पूरी दुनिया डरती है, लेकिन जो डर के ऊपर काबू करता है वही विजेता होता है। बड़ी सीधी सी बात है ना, डर के आगे जीत है, सही बात है, 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूं मैं, सही बात है। तुमको क्या लगता है कि मतलब मेरे को बोलने के लिए बुलाया, इट्स माय फर्स्ट वर्कशॉप, मेरे को डर नहीं लगा, तुम झूठ सोच रहे हो, तुम गलत हो, क्योंकि मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, दैट इज माय विक्ट्री, आई एम हियर टू डिलीवर स्पीक। मैं बोल रहा हूँ, क्या किया मैंने, मौका जाने नहीं दिया। तो अब क्या होता, कई बार सफलता मिलेगी, कई बार असफलता मिलेगी। डांस कंपटीशन है, म्यूजिक कंपटीशन है, स्पीकिंग कंपटीशन है ना, एक्स्ट्रा कैरिकुलम में कई सारी वर्कशॉप होती है, आपको मैनेज करने के लिए दिया जाता है, ऑर्गेनाइज, तुम पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हो। जब कोई इंसान इतनी सारी चीजें करने लगेगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको पता ना चले कि मेरे को मजा किस चीज में आ रहा है। हो सकता है ऐसा, मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, ये बात तो सुनी होगी ना, हर इंसान में कुछ ना कुछ बेटर होता है, बस जरूरत है हमारी इसको हम पहचान सके। जब आप 17 चीजों में पार्टिसिपेट करोगे ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं चलो बहुत अच्छा तो नहीं, थोड़ा बहुत ना इस चीज में अच्छा हूं। मेहनत करनी पड़ती है ना, हार्ड वर्क के अलावा फिर कुछ नहीं है इस दुनिया में, ये भी एक सच बात है। एक बार पता चल गया कि मैं बोलने में अच्छा हूँ, मैं क्या करूंगा, मौके ढूंढूंगा, मैं कहाँ बोल सकता हूँ, है ना, सीधी बात, इट्स ऑल अबाउट पैशन, है ना। अब मेरी बात सुनो, तुमको पता चल गया कि मेरे को इस फील्ड में जाना है और इसमें पैसा भी अच्छा है, अभी मेरा पैशन भी है, मेरे को मजा आ रहा है इस चीज को करने में। सो विल be your passion, will it be your passion, will it be your career, will you satisfied? नहीं, बिल्कुल नहीं, पैशन से भी कुछ नहीं हो रहा। अब तुमने सुना होगा, इन्होंने तो बोला पहले करियर ढूंढ लो, अब करियर की भी परिभाषा कर दी, अब बोल दिया कि पैशन भी है तो काम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। अब मेरी बात को ध्यान से समझ, लाइफ में ना एक चीज बहुत ज्यादा जरूरत की है, ठीक है, आप मानो या ना मानो, पता है वो क्या है, पैसा, ठीक है। तो आपकी जरूरत के हिसाब से यदि पैसा नहीं आ रहा है तो भी क्या वो आपका करियर होगा, मुझे नहीं लगता वो आपका करियर होगा, क्योंकि जिंदगी में पैसा जरूरी नहीं है, ऐसा आप बोल नहीं सकते। हाँ, पैसा बोल सकते हो कि कुछ हद तक के पैसा जरूरी है, जैसे एक बहुत बढ़िया बात कही है कि पैसा
जेब में होना चाहिए, दिमाग में नहीं होना चाहिए. That's okay, but the money is important. If you would have money, then you can have many things which you wanted, or you are going to get it. Why? Because you do have the sufficient source of money. ऐसा जरूरी है. आपके पास करियर भी है, पैशन भी है, पैसा नहीं है. मतलब करियर पता है आपको, करियर नहीं है, करियर पता है आपको, अब पैशन तो है कि मेरे को मजा आता है, ऐसा नहीं. तो फिर ये चीज काम करेगी? बिल्कुल, क्योंकि पैसा हो ना. अब आपको क्या करना होगा? आपको पैसा कमाना सीखना होगा. अब आपको उस फील्ड के लोगों से बात करना होगा. यार तुमने मतलब शुरू कैसे किया? समझ रहे हो? जैसे मैं स्पीकर बनना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया? मेरे को पता था मैं लगभग 100 कंपटीशन जीत चुका हूँ. पैसा नहीं है, कौन बुलाएगा आपको स्पीकर एज अ स्पीकर? ना तो आपकी उस प्रकार की उम्र है जहाँ पे आप स्पीच डिलीवर करो, आपके पास ना तो एक्सपीरियंस है. कॉलेज जस्ट रिसेंटली मैंने कॉलेज कंप्लीट किया, एक्सपीरियंस का सवाल नहीं उठता ना. एक्सपीरियंस कहाँ से होगा? अभी तो कॉलेज खत्म हुआ है मेरा. तुम अच्छे स्पीकर कैसे हो? तो मैंने जरिया चुना. एंड व्हाट दैट टूल वाज सिंपल. आई हैव रिटन अ बुक. As you know, whosoever would gonna written book, that person would get respect in society as an author. समझ रहे हो? यहाँ पे मैंने क्या गेम खेला? स्मार्ट वर्क. What it was? स्मार्ट वर्क. और स्मार्ट वर्क कैसे है कि जैसे ही तुम एक स्पीकर हो तो तुम्हारा उतना वैल्यू नहीं है. मतलब शुरुआती दिनों में ऐसे है स्पीकर जिनका वैल्यू है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ. तो मैंने क्या तिकड़म लड़ाई? किताब लिखते हैं. किताब बहुत कम लोग लिखते हैं, है ना. कई लोग सोचते हैं कि हम किताब आज लिखेंगे, कल लिखेंगे. किताब लिख डाली. सो व्हाट इट वुड गिव मी? फाइनेंशियली लॉस हो सकता है, कॉपियां सेल ही नहीं हुई, होगा लॉस. लेकिन आई हैव मेड माई सेल्फ ऑथर. आई एम बिकम ऑथर. ये क्या है? टूल्स. अब वहां पे ना 100% सक्सेस की किसी भी फील्ड में गारंटी नहीं. किसी फील्ड में गारंटी है क्या? बिल्कुल भी नहीं है. फिर आपको मेहनत करनी पड़ती है, निखारना पड़ता है. प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. आई डोंट बिलीव इन इट, बट इफ यू आर गोइंग टू डू परफेक्ट प्रैक्टिस, यू विल गोइंग टू सक्सेसफुल. क्यों? इस पे मैं बिलीव क्यों नहीं करता? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. बहुत से लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, 18-18, 20-20 घंटे कर रहे हैं. तुम नहीं कर रहे हो. बहुत सारे लोग हैं 2 घंटे की प्रैक्टिस में बहुत कुछ कर रहे हैं. पता है उनको सही डायरेक्शन, तुमको पता ही नहीं है. तुमको जाना कहाँ है? विल यू बी सक्सेसफुल? नेवर. व्हाई? बिकॉज यू डोंट नो. And how to become successful? As I have said, you try to understand what your life is, what you want from this life. Once you understood, then try to rectify what your passion is. You once understood what is your passion, try to go in a profoundness, depthness कि ये पैशन है. चलो मान लिया ये पैशन है, फिर तलाश करो पैसा कैसे आएगा. कैसे तो नहीं हो सकता कि बिना पैसे के काम चल जाए. पैसा कमाना बहुत जरूरी है. आपकी जरूरत तो कम से कम पूरी होनी चाहिए ना. ये एक एस्पेक्ट हो. अब इसके बाद है लास्ट एस्पेक्ट. यदि ये 3 चीजों में आपकी पकड़ मजबूत है, फिर आपका करियर बन जाता है. समझ में आ रही है मेरी बात? पैशन, जैसे मैंने बोला, मनी, वेल्थ, फाइनेंशियल एस्पेक्ट. आपने ढूंढा हुआ करियर, ठीक है. पैसा बोला मैंने, पैशन, पैसा, और कमेंट विच वुड बी कम फ्रॉम द सोसाइटी. अब देखो, किसी ने बोला कि मेरे को ना करियर मिल गया, तो अच्छी बात. मैंने बोला कि दारू बेचना मेरा पैशन है. हो सकता है ना, पैशन कुछ भी हो सकता है, किसी का भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है. इसमें पैसा भी है, कमा रहे हैं ना. विजय माल्या जो जितना भी लेके भाग गया, उसका तो यही काम था ना,
लेकिन आप इतने बड़े बन थोड़ी जाओगे शुरू में। चलो मान लो आपने कहा, किसी ने कहा मुझसे कि मैं दारू बेचना चाहता हूँ, इट्स माई पैशन एंड इट विल गिव मी गुड अमाउंट ऑफ मनी इन फ्यूचर ऑल्सो, आई विल हैव ईच एंड एवरीथिंग। सोसाइटी रियली तुमको लगता है क्या पॉजिटिव कमेंट देंगे? ये तो दारू का एक हमने एग्जाम्पल दे दिया। बात समझ में आ रही है? सोसाइटी की तरफ से पॉजिटिव कमेंट आएंगे आपको, और फिर नहीं आएंगे तो क्या होगा? सीधी भाषा में बोले तो इज्जत नहीं मिलेगी, तो फिर आपको किसी की इज्जत नहीं मिलेगी, आपका मॉरल घटेगा, आपका स्टेटस घटेगा, फिर से आप डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर वो एक सही करियर नहीं है, इट वुड बी ए रिस्की। लोग फिर यही बोलेंगे ना 2 नंबर का पैसा, सीधी भाषा में। तब समझ में आ रहा है? 3 चीज यदि आपने अपनी जिंदगी में समझ ली। पहला, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि करियर यानी क्या होता है, कि करियर यानी बहुत सादी सरल सी चीज है, उसको इतना कॉम्प्लेक्स मत बनाया करो कि मेरी ना अच्छी खासी जिंदगी हो, जहां मैं ठीक ठाक पैसा कमा रहा हूँ, मैं खुश हूँ और सारे लोग मुझसे भी खुश हो। और ये 3 चीजें डिफाइन करने के लिए वो एस्पेक्ट जो है वो कौन कौन से हैं? पैशन है, पैशन क्या देगा? मजा देगा, इंटरेस्ट देगा, मोटिवेशन देगा, उस काम को आप देर तक कर सकते हो, लॉन्ग टाइम तक के कर सकते हो। दूसरी चीज पैसा, पैसा जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आपने कहा कि ये मेरा पैशन है लेकिन इसमें पैसा नहीं है, तो फिर डिप्रेशन आने लगेगा। क्योंकि पैसा जरूरी है ना, आप ये नहीं बोल सकते कि पैसा जरूरी नहीं है। फिर जैसे ही आपने बताया कि मेरे को पैसा भी ठीक ठाक है, लेकिन फिर सोसाइटी की तरफ से पॉजिटिव कमेंट जो आना चाहिए ना, मतलब ये क्या हुआ कि आपके पास पैसा भी है और आपके पास पैशन भी है लेकिन इज्जत नहीं। ये 3 चीज आप जैसे ही समझ लेते हो, आपके करियर की जो रियलिस्टिक अप्रोच है वो आपके सामने आ जाती है, और फिर आपके अनसक्सेसफुल होने के चांस कम हो जाते हैं। अभी क्यों कम हो जाते हैं? क्योंकि एक बार आपने समझ लिया कि मेरा करियर क्या है। समझ रहे हो मेरी बात? इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो करियर कैसे तलाशे ना, मीन्स आप बोलोगे कि इतनी तो बकबक कर ली, अब इसको तलाशना कैसे? कल के और परसों के जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करेंगे वहां पे हम लोग इस चीज की बात करेंगे, लेकिन आप सबसे ज्यादा जरूरी है ना कि करियर को तलाशा कैसे जाए। देखो, पहली चीज तो होती है कि आपको बनना क्या है ना। मतलब किसी ने बोला कि मेरे को बिजनेस करना है, वो डेप्थ में जाके समझाएंगे हम। किसी ने बोला मेरे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, ये पॉजिटिव अप्रोच है करियर करने के 2 साइड से। अब आपको ये 2 चीजें समझनी है कि मेरे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है या मेरे को बिजनेसमैन बनना है। पहले तो ये फिक्स करो ना, दोनों चीजें एक साथ मत बोलो, ये हुआ तो फिर ये करूंगा, या ये नहीं हुआ तो ये करूंगा, फिर वहां पे आप फंस जाओगे। हाँ, यदि आप सचमुच में इतने सक्षम हो कि दोनों चीजों को हैंडल कर पाने की आपके अंदर क्षमता है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। Then you will have done it without any reason. Why? क्योंकि आपके अंदर एबिलिटी है। 5 उंगली एक जैसी थोड़ी ना होगी, किसी के अंदर थोड़ी ज्यादा क्षमता है, किसी के अंदर थोड़ी कम क्षमता है, और थोड़ा भी 19-20 तो चलता है ना, कि हर इंसान एक जैसा थोड़ी है। जैसे हमने कहा कि हर किसी का पैशन एक ही होता तो फिर ये दुनिया चलती ही नहीं। Everyone would be able to get job in a competitive exam sector. हर कोई ऑफिसर ही बनता नहीं। अब क्या करना है, आपने बैठना है ठंडे दिमाग से, ठीक है? जैसे ही आप ठंडे दिमाग से बैठते हो, आपको पूछना है कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, और हर किसी के अंदर ये 2 क्वालिटी से ज्यादा नहीं हो सकती। अब इस चीज को मैंने थोड़ा सा अलग से टॉपिक लाके यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करना। इसको मैं बोलता हूँ माइंडसेट। एक हो गया सीधी भाषा में ओपन माइंडसेट, इसको हम ओपन माइंडेड माइंडसेट बोलेंगे, और एक हो गया नैरो माइंडेड माइंडसेट। जो बंदा नैरो माइंड का है इन पर्सपेक्टिव ऑफ करियर, इसको अलग तरीके से मत जोड़ देना, नहीं तो बोलोगे तुम ये क्या बात कर रहे हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओपन माइंड एंड नैरो माइंड इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ
relativity and career, how you would get a career from your accent. So which is why I have differed this term into two parts as a open-minded and narrow-minded thinking. So let's try to understand what open-mind think is and what narrow-mind think is. अच्छा मेरे को एक बात बताओ कि जैसे तुमने सिलेक्ट करा, I would like to be a businessman or I would gonna start my new startup. अब आपको नैरो माइंड चीजें तो वहां पे काम नहीं आने वाली। क्यों काम नहीं आने वाली है? क्योंकि जो ये ओपन माइंड का इंसान जो है ना, वो क्या बोलेगा हमेशा, मेरे को कुछ नया ट्राई करना है, नंबर 1। और जैसे ही उसने बोला नंबर ट्राई करना है तो उसकी खुद की सोच है ना, वो बॉस है अपने आप में। वो दूसरों की उस वे में नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन वो खुद का सिस्टम क्रिएट करेगा, खुद का एम्पायर क्रिएट करेगा, खुद का लॉजिक लगाएगा, खुद के आइडियाज लड़ाएगा। क्यों? क्योंकि वो ओपन माइंडेड है और वो अपना पैसा लगा रहा है और वो अपना कुछ नया ट्राई कर रहा है, उसके अंदर क्रिएटिविटी है। समझो वो बंदा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर गया, क्योंकि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो फिर वो वहां पे अच्छी जॉब है, सैलरी है, लेकिन जिस तरीके से स्ट्रक्चर है वहां पे वो फिट बैठेगा क्या? अब इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो चिड़चिड़ा सा हो जाएगा, शॉर्ट टेम्पर्ड होगा। क्यों होगा? सीधी सी बात, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी को डिजर्व नहीं करती। समझ रहे हो? जैसे आप एज ए वर्कर काम करोगे या जॉब में काम करोगे, और दोनों चीजों में कुछ गलत नहीं है, मैं कोई भी चीज को गलत नहीं बोल रहा हूँ, पहली चीज ये समझना। नहीं तो बोलेंगे अरे तुमने ये कॉम्पिटिटिव, वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं कि उनकी पर्सनालिटी है क्या, वो that was the circumstances they've been through, environment that which they had faced, वो उनकी पर्सनालिटी कैसी बनी, तो अब उसके अकॉर्डिंग जाएंगे ना वो करियर की तलाश करने। तो समझो वो वहां पे काम करने लगे, लेकिन क्योंकि उनकी पर्सनालिटी में कि वो किसी के ऑर्डर फॉलो नहीं करते, वो अपना क्रिएटिव कुछ करने की कोशिश करते हैं, टिक नहीं पाएगा दोस्त। ये रियलिटी, पैसा मैटर नहीं कर रहा है, फिर से पैसे को भूल जाओ। क्यों मैटर नहीं कर रहा है? उसका वो माइंडसेट जो है ना, उनको अलाउ नहीं करता है। इस बात को जिस दिन समझ जाओगे ना, तो आप लोग सही एक्शन लेना सीख जाओगे। और मैं मजाक की बात नहीं कर रहा, ठीक है? आपकी मजबूरी हो सकती है, विच इज वाई यू वांट टू गो समवेयर एल्स फॉर सम टाइम, सो इट वुड बी एक्सेप्टेबल, ठीक है? बट ओनली एंड ओनली इफ यू आर गोइंग टू जस्टिफाइड इट as it would become my life and I will gonna do each and everything for this entire life, it would never gonna work. Let's say it would gonna work, but that will not give you satisfaction. If it will not give you satisfaction, तो यार मतलब जिंदगी का मतलब क्या है? जी क्यों रहे हैं? मतलब that mean is not to you try to do something which would be beyond of your life. कि मैं जी क्यों रहा हूँ मतलब should I die? No, I'm not saying even this. But what I'm saying, at least why don't you try? एक बार ट्राई करने में दिक्कत क्या है? ये ओपन माइंड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक? अभी नैरो माइंड की बात, ठीक है? अब ये जो है नैरो माइंड इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ व्हाट? करियर। तो अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या दिक्कत आती है? ये लोग जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपेयर कर रहे हैं ना, इनके लिए एक पर्टिकुलर सिलेबस है जिसको पढ़ना है, उसके बाहर आप नहीं जा सकते, उसके बाहर आप बोल सकते हो क्या नहीं मैं ये पढ़ूंगा। सपोज एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वो आपसे पूछने ही वाला नहीं है कुछ चीज, फिर भी आप बोल रहे हो कि नहीं दैट वाज द सेमिनार व्हिच हैज बीन हेल्ड बाय सीबेन बोयरर कॉलेज, आई एम गोना डू स्टडी ऑन इट। विल दे आस्क यू? नहीं। लेकिन आप एक ओपन माइंडेड पर्सन हो तो आप क्या करोगे? नहीं यार इनने ना ये बातें बताई थी, लेट्स अप्लाई इनटू माय बिजनेस, लेट्स अप्लाई इनटू माय स्टार्टअप, बट इट कैन बी डन, ये हो सकता है। चलो फिर से बात कर, जैसे मैंने बोला नैरो माइंडेड थिंकिंग का मतलब ये नहीं है, नैरो माइंडेड थिंकिंग भी बहुत अच्छी चीज है इन टर्म्स ऑफ करियर, ठीक है? ये आप जान रहे हो कि चीज मेरे लिए क्या अच्छी है और मेरे लिए क्या बुरी है, ठीक है? अब जैसे आपको पता है मेरा एक क्राइटेरिया है, फिर ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, और फिर ऐसा ऐसा करना है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्रैक करना है। अब बिल्कुल फिट बंदे हो वहाँ पे, आप कर लोगे सारी चीजें। क्यों करोगे? क्योंकि आपको ना परिस्थितियों से एडजस्टमेंट करना आता है। आपके ऊपर परिस्थितियां उतना हावी नहीं होती जितना एक ओपन माइंडेड इंसान के ऊपर हावी हो। आप
थोड़ा सा हाँ से हाँ, ना से ना करना समझ सकते हो। क्यों? कि आपकी क्वालिटी। इवन आई एम नॉट सेइंग इट्स योर one disadvantage. What I am saying, it's your quality. But before going on it, you must have understood how I would define that two quality which you have been speaking since long, blah 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 blah. ये तो बता दो अब, ये मतलब देखना कैसा है कि मैं नैरो माइंडेड हूँ या फिर मैं ओपन माइंडेड हूँ, मैं हूँ क्या? जब तक मेरे को पता ही नहीं चलेगा तो फिर ये इतना बड़ा आप जो लेक्चर दे रहे हो का मतलब क्या? चलो देखो, पहली बात ना, आप अपनी पर्सनालिटी को डिफाइन कैसे करते हो? आपका परिवार है, आपके दोस्त है, आपके टीचर है, इन लोगों से रियलिस्टिक आंसर लो कि मैं किस तरीके का इंसान। इफ यू वुड हैव लीडरशिप क्वालिटी, आप किसी की सुनना नहीं चाहते हो, सीधी बात बता रहा हूँ, पता है ना, हम तो हमारे पापा की नहीं सुनते, ठीक है? तो तुम्हारे लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम नामुमकिन है, ऐसा तो मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है? लेकिन टफ हो सकता है, क्योंकि वो लिमिटेड क्राइटेरिया, क्योंकि आप अपने आप को एक अलग जगह में देखना चाह रहे हो। तो तुमको लगता है कि मैं क्रिएटिव हूँ, why are you trying to go there? Why don't you try to start your own something? हमारे पास 2 दिन है, इसकी बात भी आगे करेंगे, ठीक है? से आपको कैसे पता चला आप नैरो माइंडेड हो? इन टर्म्स ऑफ, फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ, गलत मतलब मत निकालना, इन टर्म्स ऑफ करियर। जैसे ही आपको पता चलता है कि यार मैं ना मतलब एडजस्ट कर पाता हूँ सिचुएशन से, जैसे मैंने बोला ये क्वालिटी है, ये भी एक क्वालिटी है, या आप सिचुएशन से एडजस्ट कर पा रहे हो, आप परिस्थितियां संभाल पा रहे हो, तो फिर आप यहाँ ट्राई कर सकते हो। लिमिटेड एरिया है, किताबें पढ़नी है और आप इसमें बढ़िया भी हो, आप पे ट्राई कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? व्हाट आई एम सेइंग आपको पता चल गया। अब मेहनत कैसी करनी है, ये भी एक सवाल है, ठीक है? देखो मेहनत ना क्या होता है, इट वुड बी अ कॉम्प्लेक्स। जैसे हमने बताया ना आपको कि आपको ना चीजें समझना बहुत जरूरी होता है। यार मेहनत बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है, आपसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, स्टिल दे आर अनसक्सेसफुल, ठीक है? व्हाई? एक तो गलत जगह पे मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल। नंबर 2, they don't know them target, they didn't fix what could be a fixed line, fixed time, deadline which we call, therefore they are going to face such kind of the problem। बिग स्किल होता है ना, उस स्किल को आप किस लेवल तक के ले जा सकते हो, उस स्किल को आप किस लेवल तक के ले जा सकते हो का मतलब होता है कि जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ किसी चीज की, इफ आई वांट टू प्ले क्रिकेट, रियलिस्टिक बात कर रहे हैं, आई वांट टू बी ग्रेट क्रिकेट प्लेयर, मेरे को करना क्या पड़ेगा? किताबें पढ़नी पड़ेगी क्या? मैं देख रहा हूँ ढेर सारे मैचेस देख रहा हूँ, वीडियोस देख रहा हूँ यूट्यूब पे, टेक्निक सीख रहा हूँ, ये सारी चीजें काम करेगी क्या? नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्रिकेट खेलना है तो फिर क्रिकेट खेलो ना। आई एम सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 6 months एज अ स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर आल्सो। सो मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि सर हम लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं फिर भी नहीं आ पा रही है, बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं, बहुत साल हो गए, कई बार ऐसे लोग आते हैं कि 3 साल से ट्राई कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? द रियल प्रॉब्लम इज you are running after something which doesn't exist, and what that thing is, चलो एग्जांपल लेते हैं फिर बताता हूँ। गाड़ी चलाना है तो इंजीनियरिंग करना जरूरी है क्या? नहीं है ना, ड्राइवरी करो, इंग्लिश बोलना है ना, ट्राई टू स्पीक, फॉलो नेसेसरी ग्रामर, डोंट गो in that much profoundness or the depthness. Why are you going there? आप लोग
ये सबसे बड़ी गलती करते हो कि गलत चीज़ों में चले जाते हो। अब आप बोलोगे कि यार ग्रामर सीखे बिना तो इंग्लिश नहीं आती। हिंदी मराठी आई ना, आ जाती है। वो एक हवा बना दिया गया है। सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में फर्क क्या होता है पता है? एक ही फर्क है, वो क्या है कि सक्सेसफुल लोगों को कुछ ऐसा पता है जो हमको नहीं पता। और हमको क्यों नहीं पता है कि हम लोग भेड़ चाल को फॉलो करते चले जाते हैं। हम लोग खुद से बात नहीं करते, हम लोग ट्रेंड पकड़ते हैं। ये चल रहा है ना तो ये चलता ही होगा, यही काम करता है। 95% of the time that doesn't work. Why doesn't work? उसकी परिस्थितियां अलग थी, उसके हालात अलग थे, उसकी फैमिली अलग थी, उसने जो पढ़ाई की वो अलग थी, हो सकता है उसका देश अलग था, तुम अलग हो। यू आर यूनिक ना है ना। आप don't try to copy someone else or mimic someone. Just try to increase your value. And how you can increase your value? The simple thing is take only one step ahead. अभी करियर कुछ भी हो सकता है, करियर कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, करियर कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ ना चीजें होती है सेम इम्प्लीमेंट होती है। यू मे नॉट से कि ये इम्प्लीमेंट नहीं होगी, होती है। किसी भी इंसान को पढ़ के देख लो, अप्रोक्सीमेटली आपको वही चीजें मिलेगी। और क्या है ना, बहुत सारी चीजें आसान ही है। तुमको क्या लगता है मुश्किल है? पैसा कमाना आसान है मुश्किल है? आसान है, बहुत से लोग कमा रहे हैं ना। लेकिन मुश्किल कब हो जाता है? एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना क्या आसान है, लेकिन हर दिन करना क्या है? मुश्किल है। Are you getting what I am saying? कि doing exercise it is easy, but making consistency it is too much odious or too much difficult. Why it is difficult? Because आप वो ना उससे जूझ रहे हो, मोटिवेशन से। Do not follow the proper motivation. What you need to follow the proper actual fact about life. The proper factual fact कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो? Don't do because you want to get good body. Do because you want to follow certain basic, great, fabulous, spectacular rules and habit in your life. मुंह धोते हो ना, मतलब ब्रश करते हो ना, नहाते हो ना, तो नहीं सोचते हो कि अब नहीं हम अच्छे होने के लिए नहाते हो। अब तुमसे पूछा तब बताया, लेकिन इसके पीछे का कोई रीजन नहीं है वो। Why you do? बहुत सारे लोगों के नहीं नहाते होगे ना, जब पानी नहीं है तो वो क्यों नहाएंगे? क्यों? वो हैबिट है, ये हैबिट है, तो हैबिट बनानी पड़ती है। समझ रहे हो what I'm saying? जब आपकी हैबिट बन जाती है तो फिर वही हैबिट क्या करती है? आपको हेल्प करती है। Where it would help you to making your bright career. You might have heard, man is a slave of habit. इंसान आदतों का गुलाम है। तुम सक्सेसफुल नहीं हो क्योंकि तुम्हें तुम्हारी आदतें चला रही है। तुम सक्सेसफुल बन जाओगे उस दिन जब तुम तुम्हारी आदतों को चलाओगे। फिर से हम लोग हमारे टॉपिक पे और बेसिक चीजें पे वापस आते हैं। देन आई विल टेक योर क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, पहली चीज, करियर क्या है? करियर वो नहीं है जो लोग बाकी लोग समझ रहे हैं। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, वकील बनना, नहीं। क्रॉप डीलर कैन नॉट बी ए गुड करियर। कबाड़ी वाला जिनको बोलते हैं, नहीं हो गए ऐसे लोग जो करोड़ों रुपए छाप रहे हैं? है, विल नॉट इट बी करियर? है, उसमें भी करियर है, लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है ना।
वो इंफॉर्मेशन नहीं है। और ये क्यों नहीं है? या तो आपने जानने की कोशिश नहीं की, या तो आपकी जिंदगी का कभी हिस्सा ही नहीं रहा। तो चीजें हो सकती है। करियर क्या है? जिंदगी चलाने का एक माध्यम जिससे हमको खुशी मिले, पैसा मिले, सेटिस्फैक्शन मिले। और ये कब आएगा? जब आपका पैशन होगा उस फील्ड में। तो तुमने बोल तो लिया कि मेरे को डॉक्टर बनना है, तुम बन भी गए, लेकिन ये तुम्हारा पैशन नहीं था। तो तुम क्या कर दोगे? या तो गधों की तरह काम करोगे, या फिर कर रहे हैं ना 90% लोग जिंदगी चलाने के लिए। आई शुड नॉट हैव सेड गधों की तरह, लेकिन फिर मजा नहीं आता। और मजा नहीं आता तो कोई फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें आती। पैशन ढूंढो। पैशन कैसे ढूंढेंगे? पैशन हम लोग ढूंढेंगे अपने आप को सर्कमस्टेंसेस, जो भी मौके मिल रहे हैं, टफ कंडीशन में डालेंगे, कॉम्पिटिशन्स करेंगे, कोई भी कॉम्पिटिशन्स, अपने आप से एक चैलेंज लेंगे कि मैं ये ट्राई करूंगा, एटलीस्ट आई एम गोना ट्राई, बिकॉज वो ही तो मेरे हाथ में है। उसके अलावा मेरे हाथ में बहुत सी चीजें नहीं हैं। दैट इज अ रियल फैक्ट। कर्म करते जाओ, फल की आशा मत करो। हमें नहीं करनी चाहिए फल की आशा। क्यों नहीं करनी चाहिए? कि जैसे आप फल की आशा करते हो ना, तो क्या दिक्कत होती है कि आपका कर्म से ध्यान हटकर फल पे जाता है। दैट वुड बी नोन एज डिस्ट्रैक्शन। और फिर आप फल की तरफ देखोगे तो फिर कर्म कहाँ करोगे? एंड व्हाट इज योर कर्म? टू गो थ्रू प्रोसेस। बहुत से लोग गोल बनाओ, टारगेट बनाओ, इट्स गुड, लेकिन आप लोग वो मोटिवेशन के नशे के पीछे पागल हो चुके हो। आप गोल बना रहे हो, और जब आप गोल बना रहे हो तो आप एक ही मिस्टेक कर रहे हो। व्हाट दैट मिस्टेक इज बीइंग डन बाय यू कंटिन्यूअसली सिंस लॉन्ग। गोल को फॉलो कर रहे हो, प्रोसेस के मजे नहीं ले रहे हो। अब तुम बोलोगे ये क्या नया कॉन्सेप्ट है, प्रोसेस के मजे लेना क्या होता है? आपने ये तो सुना होगा ना, फिर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत सारी चीजें पल भर के लिए लगती है कि इसमें कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन आप 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद पता चलता है कि ये नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। सही है। प्रोसेस के मजे लेने का मतलब क्या है कि वॉट एवर यू डूइंग, डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम। अब बोलोगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हो सकता फिर से। अब ऐसा क्यों नहीं होता है पता है? As I've said, man is what? Man is slave of habit. तुमने ऐसी आदत बना ली है, तुमने दिमाग में डाल लिया है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? भाई बहुत अपॉर्चुनिटीज है, पता है। तुम लोग प्रॉपर उन लोगों के साथ रह सकते हो जो लोग सक्सेसफुल है। उनके पॉडकास्ट पढ़े, उनकी किताबें पढ़ी है, सुनो। जब आप सुनोगे उनके बारे में बहुत सारी चीजें पता चलती है। If you will be live with a chiller, you will become a chiller. अब जैसे लोगों के साथ रहोगे ना, वैसा ही बनोगे। किसी महापुरुष ने या किसी ने कहा था कि आप मुझे आपके साथ रहने वाले 5 दोस्त बता दो और मैं आपका भविष्य बता दूंगा, करियर बता दूंगा। आप पे फर्क पड़ता है ना? ठीक है, अपवाद की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, अपवाद रहते हैं बहुत सारे। तो ये हमारा आज का सेशन था। सर कितने मिनट हुए? 45। चलो, सो now we would going toward question answer session, Q&A. So if anybody would have question, they may ask me, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम बहुत अच्छी बात कहते हैं कि यार क्वेश्चन पूछना चाहिए, है ना। क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता, और आपके आंसर देने से आपकी प्रतिभा की जानकारी नहीं मिलती है, आपके क्वेश्चन पूछने से पता चलता है कि आप उसमें कितने सीरियस हो। सो आई विल अलाउ टू यू टू आस्क मी क्वेश्चन, व्हाटएवर योर क्वेश्चन वुड बी, आई विल ट्राई टू गिव आंसर एंड लेट्स लुक एट इट। तो सर वो म्यूट कर दीजिए बाकी लोगों को, और किसी के पास क्वेश्चन होगा करियर से रिलेटेड, यू मे आस्क। प्लीज क्वेश्चन पूछिए। मैं अनम्यूट करती हूँ सबको, फिर बाद में वो क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? हेलो,
I'm not getting voice, ma'am. Anyone can ask question? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। मैं Good morning. अभिषेक शुक्ला बात कर रहा हूँ। जी जी। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था। सर आपने जैसे कहा था सर कि कुछ चीजें हम लोग करते हैं जिनमें हम करने के बावजूद भी अनसक्सेसफुल रह जाते हैं। तो सर मुझे ये पूछना था, फिर सर हम लोग उसे करते ही रहते हैं तो क्या सर हम जब अनसक्सेसफुल हो जाते हैं तो क्या सर उसे छोड़ देना चाहिए और फिर सर दूसरी की ओर बढ़ जाना चाहिए? हाँ, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था अभिषेक। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस रियली ग्रेट क्वेश्चन। देखो, पहली चीज तो क्या है ना कि आप जो चीजें कर रहे हैं ना उसमें कुछ सर्टेन पैरामीटर होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने क्या बताया कि मछली जो है वो पानी में उसका क्राइटेरिया है, वो पानी की रानी है, वो जंगल की रानी नहीं है ना दोस्त। तो वो कितना भी ट्राई करेगी या शेर जाके पानी में राजा बनने का ट्राई करेगा तो वो नहीं हो पाएगा। फिर वहां पे आप कितना भी हार्ड वर्क करो तो अंडरस्टैंडिंग मैच्योरिटी कि मैं इसमें सच में अच्छा हूं या नहीं, और वो आपको कोई नहीं बता सकता। वो आपकी जो हम लोग बोलते हैं ना इनर वॉइस, वो उससे आपको पता चल जाता है कि रियली एम आई गुड एट इट और नॉट। ठीक है, जैसे मैं गाना गाना चाहता हूँ, मेरे को मजा भी आ रहा है, लेकिन ऐसे कई हजारों लाखों लोग हैं वो भी गाना गा रहे हैं, तो कंपेयर करो ना। वो वहां पे आप पॉजिटिव कंपेयर करो। मतलब कंपैरिजन को हमेशा गलत बोलना ये भी एक गलत अप्रोच है अपने आप में। वहां पे पॉजिटिव कंपेयर करो अपने आप को, और फिर देखो ना कुछ 6 महीने 1 साल का सर्टेन क्राइटेरिया होता है, उसमें अपने आप को एनालाइज करो, एम आई गेटिंग पॉजिटिव रिजल्ट और नॉट। इफ आपको यदि वो रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर आपको बदलना पड़े, फिर आप उसमें सचमुच में बेटर नहीं हो, कुछ नया ट्राई करो, कुछ नया टेस्ट करो, और जिंदगी ऐसे ही काम कर, ठीक है। और फिर यदि आपको लगता है कि सच में मैं इसमें कुछ बना सकता हूं तो आप एक एक्सपर्ट का काउंसलिंग लो, उसके साथ काम करो, वो आपकी गलतियां बताएगा, और फिर इफ यू आर गुड एट इट देन यू रियली वुड बी बेटर इन इट। आपको शायद आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। यदि और कुछ क्वेश्चन हो देन डेफिनेटली आई विल टेक इट। थैंक यू सर। सर आई एम स्वीटी कांद्रीकर। ओके मैम। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपने बोला कि हमें जैसे हम लोग कुछ भी कर रहे हैं तो रिजल्ट का नहीं कर, मतलब रिजल्ट क्या आएगा ये नहीं सोचना चाहिए, या तो रिजल्ट को नहीं देखना चाहिए। नहीं, तो बिल्कुल नहीं। सर अगर हम रिजल्ट नहीं देखते तो हम वो गोल की तरह जाने की कोशिश कैसे करेंगे, क्योंकि हम तो रिजल्ट के लिए ही कर रहे हैं ना जो भी कर रहे हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चन। कि मतलब जैसे समझो मेरे को आपके घर में आना है मैम, ठीक है, तो मेरे दिमाग में तो ये रहना चाहिए ना कि मेरे को स्वीटी मैम के घर की तरफ जाना है, लेकिन यदि मेरे दिमाग में वो नहीं रहेगा तो मैं रास्ता भटक जाऊंगा। ऐसी ही कुछ बात कर रहे हो आप? यस सर, मेरा यही क्वेश्चन है। आप जैसे बोल रहे हो कि अगर आप वो गोल की तरफ मत जाओ कि ट्राई करो बस, तो सर अगर हम वो गोल के लिए नहीं सोचेंगे तो ट्राई कैसे करेंगे, ये मेरा क्वेश्चन था। जी, मेरे को समझ में आ गया। चलो इसको ऐसे ही बताते जैसे मैंने बात की कि मैंने क्या बोला, सीधी सी बात बोला, गोल की तरफ बिल्कुल भी मत भागो, और मैं अपने इस दिए गए वचन पे अडिग हूँ अभी भी कि गोल की तरफ नहीं ट्राई करना चाहिए, प्रोसेस के ऊपर ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैम, कि मेरे को समझो आपके घर आना है। मेरा गोल क्या है अभी कि मेरे को कहाँ आना है? मेरे घर। ठीक है, तो अब क्या है ना, प्रोसेस क्या है कि मेरे को रास्ते से चल के आना है, और फिर बाकी सारी चीजें कि मैं कैसे आऊंगा, मैं प्लेन से आऊंगा, मैं कार से आऊंगा, मैं पैदल आऊंगा, 100 तरीके हो सकते हैं, लेकिन मेरे को आपके घर पे आना है। ये क्या है समझो, मेरा गोल। लेकिन समझो जो रास्ता है ना जिसको मैं प्रोसेस का नाम दे रहा हूँ, अब मैं अंधाधुंध चलते जा रहा हूँ, गोल क्या है, स्वीटी मैम का घर, और वहां गड्ढे आ रहे हैं, मैं गिर रहा हूँ, फिर मैं क्या बोलता हूँ, मेरे को गोल तक के जाना है। Will it be work? Not at all. I must know what would be my goal. Forget it. भूल जाओ उसको, प्रोसेस पे फोकस करो। ये रास्ता है जो मेरे को सही ले जाता है, ऑब्जर्व करते चले जाओ, उसका मजा लो। That's what I want to tell you. जैसे आपको क्रैक करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, तो आपका क्या है, गोल क्या है कि मेरे को ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है ना। एक बार बता दिया ना, फिर ये क्या दिक्कत हुई कि गोल। प्रोसेस एंजॉय करो ना, पढ़ो तो ना। जब आप प्रोसेस एंजॉय नहीं करते इसका मतलब क्या है कि आप गोल के ऊपर फोकस करते हो, और एक माइंड 2 काम कैसे करेगा फिर, क्योंकि आपका फोकस तो फिर गोल है ना, तो फिर जाना तो प्रोसेस से है। मेरी बात समझ में आ रही है मैम?
जाना प्रोसेस से है ना, वहां तक के पहुंचेंगे यस कैसे? सर, यस सर, आई एम प्रोसेस को फॉलो करके पहुंचेंगे। यदि फिर उस प्रोसेस को ही भूल जाओगे, गोल पे ही फोकस करोगे, तो जैसे समझो मेरा गोल है ऑस्ट्रेलिया, समझ रहे हो, मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना है अब भी, ये मेरा गोल बन गया। लेकिन रियलिटी क्या है ना मैम, ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए पैसा लगेगा, वीजा लगेगा, ये प्रोसेस है। और जब तक के मैं उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करूंगा, मैं कितना भी चिल्ला लूं, I want to go to United States, I want to go to Australia, कभी नहीं जा पाऊंगा। क्यों? ये प्रोसेस को मैं छोड़ रहा हूँ। आई मस्ट नॉट लूज अ प्रोसेस। गोल की तरफ इग्नोर किया तो चलता है, लेकिन प्रोसेस की तरफ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट। सर नेहा खुशवा का सवाल है, अगर लाइफ में सक्सेस या फेल्यूर अगर हमें मिल रहा है तो वो हमारे करियर में जो एम है उस पर डिपेंड है या कोई रोल मॉडल है उस पर डिपेंड है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सवाल सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखो, पहली बात तो ना, सक्सेस या फेल्यूर क्या है हम लोगों को ये समझना चाहिए। सक्सेस और फेल्यूर है ना, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ये आप क्या सोचते हो ऐसे डिपेंड करता है। इसको इस तरीके से समझते हैं कि समझो ना, बहुत सारे लोग हैं जो सड़क पे रह रहे हैं, उसके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है कि मेरा ना एक घर हो जाए, मेरे को मजदूरी ही सही लेकिन काम मिल जाए, सो इट वुड बी नोन एज अ सक्सेस फॉर दैट पर्टिकुलर गाय। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन किसी का सक्सेस का गोल क्या है, कुछ अलग ही है। अब जो अंबानी जी है, उनका सक्सेस का गोल क्या होगा कि जैसे उन्होंने अभी ना टॉप 100 की लिस्ट में उन्होंने एक मुकाम हासिल किया। सो व्हाट ही वुड वांट, he would want, I want to be a world richest man on this planet। तो सक्सेस यहाँ क्या है, अलग है, इतना समझ में आ रहा है। फेलियर क्या है कि अंबानी जी जो सोच रहे हैं वो उनके हिसाब से फेलियर है, जो इंसान अपने हिसाब से सोच रहा है ना वो उनके लिए सक्सेस है। पहले तो आप ये समझो कि आपका सक्सेस क्या है। लेट्स ट्राई टू टेक वन एग्जांपल। मेरे लिए सक्सेस क्या है कि मेरा क्राइटेरिया क्या था कि 90%, ठीक है। अब ये 90% लाना, तो फिर आप अपने आप से रिलेवेंट क्वेश्चन पूछो, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ? झूठ मत बोलो, हम लोग जब झूठ बोलते हैं तब ऐसी प्रॉब्लम आती है। और ये जो रोल मॉडल वगैरह वाली बात जो उन मैम ने की है, तो उसमें दिक्कत क्या आती है कि ये आप पे ही अप टू डेट करेगा कि आप सचमुच में किस रोल मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। किसी के ऊपर फॉलो नहीं करता है। सक्सेस का बस इतना पैमाना है कि जो चीज आप करना चाहते हो उसका एनालाइज करते चले जाओ। ठीक ठीक एनालाइज करो। आप एनालाइज में गड़बड़ की है तो आप वहीं पे मतलब गिर जाते हो। फॉर एग्जांपल क्या है ना, एक लास्ट एग्जांपल देके इस क्वेश्चन को एंड करूंगा। यूपीएससी देना है, एमपीएससी देना है, हर कोई दे सकता है। नहीं, ये गलत है, नहीं दे सकता हर कोई। मैं प्रीटी श्योर हूँ, पूरे दावे के साथ बोल रहा हूँ। देखो एक बात बताओ यार सीधी सी, कि तुमको मतलब 60% लेने में भी दिक्कत, मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा, फिर 2-4 IAS ऑफिसर के नाम निकाल के लाओगे कि भैया इसको 55 थे, उसने उतना स्ट्रगल किया, फिर कर लो और ले लो, ठीक है। तो दिक्कत क्या है ना कि आप अपनी क्लास में टॉप नहीं कर पाए, सीधी बात। क्या मतलब उम्मीद लगा रहे हो आप? रियलिटी से मतलब दूर मत भागो। कुछ बातें कड़वी होती है लेकिन वो सच्ची होती है। यहाँ फिर उसके बावजूद भी वो अंदर से एकदम खतरनाक वाला मोटिवेशन आ रहा है, then I'll salute you. I'm here to salute you. समझ रहे हो what I am saying to you? It's up to you. What is the definition which you have created for your success and your failure? और टुकड़े टुकड़े में बांट, एकदम से बड़ा गोल मत दे। सजा, you want to clear UPSC, वो गोल मत रखो। पहले गोल रखो मेरे को पढ़ना है, ठीक है, मेरे को बैठना ऐसे शुरू करो, फिर पढ़ना है, फिर ये किताब खत्म करनी है। तो धीरे धीरे टुकड़े में बांट। नेक्स्ट। अभी तो कोई सवाल नहीं है, बाकी सुदामे सर से आप बात कीजिए। सुदामे सर। यस मैडम, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। आपने करियर का मतलब समझाया। पैसा कमाने के लिए पैशन होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा सर कि ऑलवेज लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ द लाइफ। और मुझे कहने में बहुत खुशी होगी कि जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती है। तो कोशिश करना चाहिए, हर व्यक्ति ने कोशिश करना चाहिए। कोशिश जो करेगा उन्हें रास्ता मिलेगा ही, वो अपने जीवन में सक्सेस होंगे ही। तो सर आपने बहुत अच्छा सेशन कंडक्ट किया, हमारे विद्यार्थियों को आपने समझाया करियर का मतलब क्या होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें वो बात समझ में आ गई है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप यहाँ पे आए और बहुत अच्छी तरीके से इंटरेक्शन स्टूडेंट के साथ आपने किया, उनके सवालों का सही जवाब आपने दिया। तो इसी के साथ मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और
मैं ये कहना चाहूंगा कि कल का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है करिअरचा शोध कशा पद्धतीने घ्यायचा. 18 तारखेला ठीक 12:30 वाजता दुसरं सेशन सुरू होणार आहे आणि दुसरं सेशन राहणार आहे. आज आपण समजून घेतलो की करिअर म्हणजे काय. उद्याचा विषय आहे करिअरचा शोध कशा पद्धतीने घ्यायचा. आणि आज ज्या पद्धतीने आपण उपस्थित राहिला उद्याला पण आपल्याला उपस्थित राहावे असे आहे. आणि जे जे या वर्कशॉपला उपस्थित झाले त्या सर्वांचे मी मनापासून धन्यवाद देतो आणि आभार मानतो. धन्यवाद सर. थैंक्स अ लॉट. थैंक्स अ लॉट.